इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों की आज ज़रूरी चीज़ें भी पूरी नहीं हो पा रही, चाहे वो कॉपी किताबें हो, चाहे रबड़ पेंसिल हो। हम खड़े हैं रंगपुरी इजराइल कैंप में, जहां हमने बच्चों से जाना कि आखिर उनकी क्या ज़रूरतें हैं, लेकिन सरकारी तंत्र से लेकर कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आता। शिक्षा के लिए ज़रूरी जो साजो सामान उनको चाहिए, उसकी नाकाफी से आखिर वो कैसे शिक्षा के इस मुकाम पर पहुँच पाएंगे जो हमारी सरकार वादे करती है। कोई नहीं आता ट्यूशन गर्मी की वजह से, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी का गला बैठ रहा है, इस वजह से कोई नहीं आ पाता। और क्या मुश्किलें हैं, क्या समस्याएं हैं? और क्या बस यहाँ पे गर्मी लगती है, ना लाइट है ना कुछ है, ना यहाँ पे पानी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम चाह रहे कि यहाँ पे सब कुछ हो, लाइट हो, पंखा हो, और हमें सारी चीज़ की जैसी पढ़ाइयों की सुविधाएं मिलती है वैसे ही मिलना चाहिए हमें। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मतलब यहाँ पर बहुत बच्चों के लिए पढ़ाई हो और सबके लिए सारी सुविधाएं हो, बच्चे सारे पढ़ने जाए, ना कोई काम करें, सारे बच्चे पढ़ने जाए और हम भी मन लगा के पढ़ना चाहते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम संगीता। तो संगीता जी हमें ये बताइए कि ये जैसे कि मैं बच्चों को देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़मीन में बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से वो पढ़ रहे हैं। अभी एक बच्ची ने बोला कि अब यहाँ पे फ़ैन नहीं है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो इस बाबत कुछ आपने यहाँ पे कोई कार्रवाई की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने कार्रवाई कुछ नहीं की। अभी मैंने यहाँ पे ये पहले बाहर ही पढ़ाती थी यहीं पे, फिर अभी छत डलवाई है और ये थोड़ा बहुत प्लास्टर करके, और सोचा कि बच्चों के लिए गर्मी आ रही तो थोड़ा रूम बना दूँ ताकि अंदर में पढ़ेंगे तो थोड़ी कम धूप लगेगी। और पंखा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे होता है फिर मैं लगा दूँगी, अभी तो ऐसे ही है। आप किसी एनजीओ की तरफ से हैं या ऐसे ही एक मानवीयता के लिहाज से? नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि एनजीओ का मेरा कोई कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए। सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं हुई इनकी कुछ समस्याओं का हल करने के लिए? नहीं, सरकार से भी नहीं, मुझे इसका कोई रास्ता वास्ता नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं गई इसके पास। क्योंकि हमारे साथ एक और शिक्षक हैं जो इन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें इन बच्चों को पढ़ाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी सर, अपना नाम बताइए। धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे मुश्किलें बहुत दिख रही हैं, कैसे हालातों में फिर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मुश्किलें तो काफ़ी है, लेकिन बच्चे को जो है सो पेरेंट्स यहाँ तक छोड़ते हैं और बच्चे को जो है सो कॉपी पेंसिल वगैरह जो है सो ये सब के लिए जो है सो काफ़ी कठिनाई होती है। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी लाइट वगैरह जो है सो ये व्यवस्था नहीं है और इसमें धूप में ही जो है सो पढ़ा रहे थे। तो कल ये दो छत लगाए और उसके बाद जो है सो बच्चे अब टाइम से आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे बच्चों को? ये पहले तो ये छत नहीं था, तो ये यहाँ 6 महीने से करीब जो है सो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे थे, लेकिन काफ़ी धूप रहने की वजह से जो ये बहुत मुश्किल से ये होना ज़रूरी था, तो इसलिए ये जो छत दिया गया है और बच्चे लोग ये 9 बजे से लेकर के मैं 5 बजे तक जो है सो यहाँ पर मैं समय अपना देता हूँ और बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो कुछ बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो उनका 1 बजे मतलब जो है सो वहाँ से स्कूल से छुट्टी होता है, फिर घर आते हैं तो फिर 2 बजे हमारे पास वो पढ़ने आते हैं। कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो भी मतलब जो है सो सुबह में वो पढ़ने के लिए वो बच्चे सब आते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। सरकारी तंत्र की तरफ से कोई मदद की वो नहीं हुई कि कोई मदद करने को आया हो, इन बच्चों की समस्याओं या मुश्किलों को सुनने आया हो? नहीं, अभी तक मुझे कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है और इस तरह का मुझे कहीं से सहयोग किसी तरह से अभी नहीं मिला है और मैं खुद मतलब जो है इसमें समर्पित भाव रखा हूँ और बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम नयन है और मैं 10 साल का हूँ। नयन, आप यहाँ पे कैसी पढ़ाई, किस तरह से पढ़ाई और जो मुश्किल आती है उनके बारे में कुछ बताइए। पढ़ाई तो यहाँ अच्छी होती है, जो मुश्किल आती है वो मैं जैसे मुश्किल लगता है कोई सवाल वो मैं मैम से पूछ लेता हूँ। मैम डांटती हैं, बस
अच्छी तरह से समझा देती है सब। और जो ज़्यादा शैतानी करता है, जैसे कि पढ़ता नहीं है और काम नहीं करके लाता, मैम बस उसे ही मारती है। और किस तरह की परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई में, या कॉपी किताब, जो फीस एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं उसमें? ओ मैम, यहाँ कुछ लोग हैं जो सिर्फ फ्री में ही सब कुछ लेना चाहते हैं। कभी सब बोलते हैं मेरा हमें फ्री में ही चाहिए कॉपी किताब, इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते 2-3 दिन। जब उन्हें लगता है अब हमें खरीदनी चाहिए, तभी वो लोग खरीदते हैं कॉपी किताब। बस। आपका नाम? मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं 5th में पढ़ता हूँ। पढ़ाई की जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसमें क्या मुश्किलें आती, क्या ऐसा चाहते हो कि जिनसे इन समस्याओं का हल हो? यहाँ शोर बहुत आता है, बस वो थोड़ा सा कम हो जाए, बाकी सारी मैम कर लेती है। बस आज जो भी परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, सारी मैम सॉल्व करा देती है। शिवानी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे जैसे बहुत गंदगी है, बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ीस भी है। और जैसे माँ बाप जो होते हैं वो फ़ीस नहीं दे पाते, और जो बुक्स कॉपीज़ होती है, पानी की बहुत कमी होती है जैसे, तो इसलिए वो सब होना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। आपकी भी ख्वाहिश होगी कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने की या उस ओहदे तक पहुँचने की, तो उसमें जितनी मुश्किलें आती हैं उसके बारे में कुछ बताएंगी आप? जैसे इंटरनेशनल स्कूल में बहुत फैसिलिटीज़ है, बच्चों को हर चीज़ मिलती है, लेकिन जो भी सरकारी स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल में नहीं पढ़ते हैं। तो जो माँ बाप होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंटरनेशनल में पढ़े, वो भी हमें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी लेकिन पैसे की कमी होती है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, आप अपनी समस्याएं बताइए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बच्चे की मेरी, हम लोग गरीब आदमी हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई स्कूल पर्सन नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हूँ, बस कल पढ़ा लिखा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग ये बात है, हम लोग कमाऊंगी खाऊंगी कि बच्चा लोग का लेखा पढ़ा सिखाऊंगी, कि आजकल सरकारी काम आते तो हमें कुछ करती नहीं है। हाँ, अब लाइट की दिक्कत होता है, पानी की दिक्कत होती है, हर चीज़ की दिक्कत होती है, सड़क इतनी गंदा है, घर में परेशानी रहता है, तो गरीब आदमी हम लोग किस तरफ जाएँ? बच्चों की पढ़ाई से जो उनकी ज़रूरी सामान, जैसे पढ़ाई का ज़रूरी सामान होता है, वो कैसे आप कैसे लेके आती हैं, उनको कैसे उपलब्ध कराते हैं? सरकारी हमें मदद नहीं करते, कोई चीज़ की मदद नहीं करता है, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, पीने का पानी भी नहीं है, लाइट भी परेशानी है, और क्या कहता है कि कमा के जब तक रहते तब तक खाती हूँ। हमारा आदमी थोड़ा सा बीमार रहता है और क्या कहता है पैसे के लिए इलाज नहीं रहता है। बच्चों की कॉपी किताबें कैसे आते हैं? बच्चों को देखो, हम लोग कमाएगा तभी तो बच्चों को कॉपी किताब दिलवा दोगे, तब तो बच्चा पढ़ा लिखा करेगी। आप गरीब आदमी हो, कमाओगे खाओगे कि बच्चे को कॉपी किताब दिलवा दोगी कि आप क्या क्या करो बताओ? आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या ये है, लाइट नहीं है, एक तो एक पीने का पानी नहीं है, न नाली है, न खरंजा, कुछ नहीं है हमारे लिए। जब केजरीवाल का जीतने का टाइम था, जब तो हमारे को देखने के लिए आए थे, लेकिन जब से जीते ना, जब से कोई देखने के लिए नहीं आया। हम शिक्षा के लिए कॉपी किताबें, उनकी पढ़ाई लिखाई पे कैसे करती हैं? अभी तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे, अभी कुछ नहीं आ रहा। तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उनकी कॉपी किताबें? बच्चे अभी तो घर पे ही यार जो जा रहे हो, तो उनको भी अभी कुछ नहीं दिया जा रहा। अच्छा, जो उनका ड्रेस होता है जो, वो कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं। कोई आपकी वो मुश्किलें जानने लिए भी नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आता, नहीं। सरकारी स्कूल ये है, सामने स्कूल है, इसमें भी आधी पढ़ाई होती है, बच्चे ऐसे ही मारपीट करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। हाँ, बस पास कर देते हैं बच्चे को। और ऐसी क्या बच्चों को पढ़ाने में और क्या मुश्किलें आती हैं आपको, कि जो बताना चाहेंगे आप? ये 5वीं तक का स्कूल है, फिर इसके बाद वहाँ पे जाते हैं महपालपुर, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक होता है, बच्चों के आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चे उठा लेते हैं। हाँ, आपने शिकायत नहीं की यहीं पे? कहाँ पे करें शिकायत, कौन सुनता हमारी, गरीबों को कोई नहीं सुनता। यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बहुत दूर जाते हैं हमारे बच्चे। यहाँ लैट्रिन बाथरूम भी गंदे रहते हैं, इसमें बहुत गंदी फैल रखा है, यहाँ कोई सफाई वाला भी नहीं रख रखा। ये एक स्कूल है। किताबें, रबड़ पेंसिल, हाँ, ये हम ही देते, हम अपने पास से करते हैं, कोई भी वो नहीं है यहाँ का। सरकारी तंत्र नहीं आता? नहीं। कहीं कोई शिकायत की, अपनी बातें आगे तक बढ़ाने की कोशिश? कोई नहीं सुनता यहाँ पे, नहीं कोई नहीं सुनता।
और जैसे कि यहाँ ये से हम सफाई वफाई करते रहते हैं, यहाँ इतना गंद है यहाँ पे, और नहीं तो कोई नाली की व्यवस्था, नहीं पानी की है, नहीं बिजली की है, कोई भी चीज़ की ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा उसमें हमारी चोट वोटें भी लगती है, मैं दवाई ववाई भी लेके है ना, कोई दौरे आसपास हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। और कोई समस्या नहीं, बस यही इतनी है। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है आसपास में, दूर जाते हैं हमारे बच्चे। हाँ, बस इतने है, बस ये पास में है, पर इसमें कोई भी मतलब कुछ ही नहीं है, इसमें गंदगी रहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका किस तरह से किन हालातों से रूबरू होकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ना सरकारी तंत्र इनकी खबर ले रहा है, चुनावी जब घोषणाएं होती हैं, जब चुनावी माहौल बनता है तो सब लोग इनकी बातें ऊपर तक पहुँचाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है उसके बाद सभी एक एक करके गायब होते नजर आते हैं। आखिर कौन सुनेगा इनकी पुकार, आखिर किसके पास जाएंगे ये लेकर अपनी मुश्किलें। कैमरामैन संतोष के साथ मैं गायत्री गुप्ता, रंगपुरी पहाड़ी से, नई दिल्ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।